अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जान की खुशी नसीब फरमाए। आज आप लोगों के लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेकर आ गया हूँ, जो बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसान तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो जो है वो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले जो है मेरे पास शलजम पड़े हुए हैं, तकरीबन 1 किलो के करीब। आधा किलो गोश्त है, 2 टमाटर हैं, प्याज है, सब चीज़ें रख ली हैं। तो इसको बनाना किस तरह है वो आप लोग जो है देख सकेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने एक डिश की जो है वो कढ़ाई टैप वो रख लिया, चूल्हे के ऊपर चूल्हा ऑन कर लिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल दिया प्याज। प्याज दोस्तों ऐड करने के बाद इसके अंदर गोश्त ऐड होगा। मेरे पास दस्ती का गोश्त है जो आधा किलो है, मेरे पास अच्छे से साफ़ किया है। गोश्त लेते वक्त और धोते वक्त ज़रा तवज्जो से काम कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई हड्डियाँ वगैरह या गोश्त अच्छा धुला होना चाहिए, तो वो फिर ही खाने में जो है वो मज़ा करेगा। तो प्याज डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले कुछ। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। वीडियो सादी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती इसके अंदर, तो प्लीज़ तवज्जो से देखा करें और मुकम्मल देखा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें। नमक और रेड मिर्चें जो है वो हम पीसी हुई ऐड कर दी हैं। हल्दी ऐड कर देंगे इस पर ज़रूरत। ये सिर्फ मिसाले जो है वो मैं आप लोगों को रेसिपी के हिसाब से डाल रहा हूँ। आप नमक मिर्च दोस्तों है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं, तो फिर ही खाने का जो है वो मज़ा आता है। तो 2 टमाटर थे वो मैंने ग्राइंड करके डाल दिए। कवर कर देते हैं, तकरीबन 50 से 60 मिनट तकरीबन जो है वो गोश्त हमारा पकेगा हल्की आंच के ऊपर। बॉयल आना शुरू हो गया, इसको अब जो है टाइम नोट कर लेंगे। 60 मिनट तकरीबन इसको हल्की आंच के ऊपर पकते रहना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने एक और डिश की रखी है, इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप लोग इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। शलजम छीलने के बाद इस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिए। पानी देशकी के अंदर डालने के बाद शलजम भी ऐड कर दिए। कवर कर देते हैं हल्की आंच के ऊपर, इसको भी बॉईल कर लेते हैं। दोस्तों शलजम हमारे जो है वो बॉईल हो तो क्या तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको बॉईल किया है। तो छानने के बाद पानी उसका वेस्ट कर दिया है। उसी देशकी के अंदर इसको कवर करके रख देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन नरम हो चुका है, तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। गोश्त का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्मेल वगैरह थोड़ी बहुत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही पानी नीचे चला जाएगा उसके बाद आप लोग इसके अंदर घी ऐड करेंगे। मेरे पास देसी घी है, आप लोग कुकिंग ऑयल या डालडा इस्तेमाल करते हैं घी के अंदर, तो वो आप लोग कर सकते हैं। गोश्त की दोस्तों अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ ही इसके अंदर ज़ीरा धनिया पाउडर जो है वो ऐड हो जाएगा। धनिया पाउडर आपने इसी टाइम पे डालना है, पहले नहीं डालना, क्योंकि ज़ीरा और धनिया जो है वो हड्डी को ब्लैक कर देता है। तो इसको डालने के बाद ज़्यादा जो है वो पकाते नहीं हैं।
गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से गल चुका है, इसलिए मैं आराम से पानी खुश्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा हिलाना नहीं है, ऐसा ना हो कि बोटियाँ जो हैं वो फिर एक भी नज़र ना आए अंदर। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसमें यकीन करें कि आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। अगर आप लोग लाइक और कमेंट कर देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। दोस्तों गोश्त की जैसे ही बुनाई होगी उसके अंदर जो पहले बॉईल करके रखे थे शलजम वो ऐड कर देंगे इस टाइम पे। शलजम जो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते जो है ये गोल गोल शलजम नज़र आ रहे हैं, इसको आप लोगों ने मैश करना है। बिल्कुल भी मैश नहीं कर देना, आटे की तरह नहीं बना देना आप लोगों ने। कुछ बीच में नज़र आने चाहिए शलजम, फिर जो है आपकी रेसिपी जो है वो मज़े की बनेगी। इस तरह करके आप लोग 3-3 4-4 पीस इसके कर देंगे, साथ साथ बुनाई भी करते रहेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बनती है, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर ट्राई करें। मक्खन वाली रोटी के साथ या वाइट राइस के साथ आप लोग इसको एंजॉय करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शलजम गोश्त जो है दोस्तों वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर कुछ गार्निश कर लेते हैं अदरक की और धनिया सब्ज़ मिर्ची की। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर आगे शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है।